हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं इस साल के बोर्ड परीक्षा में। तो नए पैटर्न को बदलते हुए देखकर यहाँ उसी टाइप से ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है जिससे आपको आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कुल मिलाकर 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से आपको 40 वैसे ऑब्जेक्टिव होंगे, उसे आपको सही उत्तर देना होगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह का और सेट आपको मिले पढ़ने के लिए, तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर वहां से सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के 4-5 ऐसे सेट बना हुआ है जो आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के नाम है एमएस कोचिंग फ्यूचर और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम ले चलते हैं पहली प्रश्न की ओर। तो पहली प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दिया हुआ है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो आपका सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है कोयला, कपास और लौह। क्या थे, कोयला, कपास और लौह। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 14 से 15 मिनट का वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा में 40 अंक दिला सकता है। दिया हुआ है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, इसका सही उत्तर है सेडान का युद्ध, क्योंकि सेडान के युद्ध के बाद आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स साम्यवाद के संस्थापक थे। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है कोयला, क्योंकि कोयला मुख्यतः रूप से पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, क्योंकि सर्वप्रथम नींव ब्रिटेन देश में ही पड़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1950 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। तो चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, इसका सही उत्तर है जेडी गुडी। क्या है, जेडी गुडी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है।
निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन यानी संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? इसका सही उत्तर है 71वां संशोधन। 71वां संशोधन। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही उत्तर है नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापक कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना कब और किसने की? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1925 के क्या है? 1925 के बी हेडगेवार। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? इसका सही आंसर है मध्यम वर्ग। क्या है? इसका सही उत्तर है मध्यम वर्ग। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है रेशम मार्ग। क्या है? रेशम मार्ग। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो पे लगातार अंत तक बने रहिएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है फांसीवादी नाजीवाद शासन। क्या था? फांसीवादी नाजीवाद शासन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात अमृत बाजार पत्रिका। क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर किंग। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, क्योंकि सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 65%। कितना होता है? 65%। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितनी वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक एनजीओ की वानिका रिपोर्ट ने
अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर में? 400 करोड़ हेक्टेयर में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? इसका सही उत्तर है एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात चीनी उद्योग। क्या है? चीनी उद्योग। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितना है? तो इसका सही उत्तर है 10.5%। कितना है? 10.5%। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 1970 के दशक में। कब हुआ था? 1970 के दशक में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ बचाने से, क्योंकि चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए चलाया गया था। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था से में रहती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बहुदलीय व्यवस्था। कहाँ है? बहुदलीय व्यवस्था। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है आपका भारत, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका सही उत्तर है बिहार, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है SEBI। क्या है? SEBI। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात व्यावसायिक बैंक। क्या है? व्यावसायिक बैंक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई, क्योंकि मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है 4, क्योंकि वैश्वीकरण का मुख्य 4 अंग है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1986 ईस्वी में। कब हुआ? 1986 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर्ण भाषणों यानी स्वर्ण भाषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? इसका सही उत्तर है हॉलमार्का। क्या है? हॉलमार्का। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात दामोदर। क्या है? दामोदर। तो आशा करते हैं कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको देखना है तो चैनल पे से जाकर वीडियो में देख सकते हैं।